नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। 50,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां, 8,000 फौजियों की मौत और 26,000 के करीब विद्रोहियों और आम जनता की मौत। दुनिया के इतिहास का सबसे भीषण गृह युद्ध। और यह गृह युद्ध चल रहा है, भारत के पड़ोस में चल रहा है, म्यांमार में चल रहा है, लेकिन यहां की मीडिया में उसे कवरेज नहीं दिया जा रहा। इंटरनेशनल मीडिया बताती है कि म्यांमार में अब तक का सबसे भयंकर गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। क्या है इस गृह युद्ध की कहानी? 2021 के बाद ऐसा क्या हुआ कि एक तरफ फौज यानी मिलिट्री जुंटा, जिसका उच्चारण तो हुंटा है लेकिन लिखते हैं JUNTA, इसलिए कुछ लोग इसे जुंटा और जो जानते हैं उसे हुंटा कहते हैं। तो एक तरफ मिलिट्री हुंटा है और दूसरी ओर विद्रोही, ट्राइबल्स और आम लोग। हम आज आपको कहानी बताने जा रहे हैं भारत के बगल में, बिल्कुल पड़ोस में छिड़े सबसे भीषण गृह युद्ध की। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, म्यांमार में आखिर चल क्या रहा है? कभी कभी खबर आती है कि 2-4 हजार लोग म्यांमार से भाग के भारत के नॉर्थ ईस्ट में आ गए और ज्यादातर मणिपुर या फिर मिजोरम के उन इलाकों में आते हैं जहां पे उन्हें शरण मिलने की संभावना है। लेकिन आखिर वो लोग भागकर भारत में आ क्यों रहे हैं? भारत सरकार के लाख कोशिशों के बावजूद उनका आना रुक क्यों नहीं रहा? तो इसका जवाब है म्यांमार में चल रहा गृह युद्ध। अब बताते हैं गृह युद्ध की कहानी। 2020 में म्यांमार में चुनाव हुए थे। उसके बाद आंग सांग सू की वहां की प्रधानमंत्री बनी, लेकिन मिलिट्री हुंटा ने आंग सांग सू की को गिरफ्तार कर लिया और आरोप ये लगे कि आंग सांग सू की विदेशियों से पैसे ले रही है म्यांमार में असंतोष को भड़काने के लिए। आंग सांग सू की चल गई जेल 2021 में और 2021 के बाद आंग सांग सू की के समर्थन में जैसे वो जेल गई, लोगों का एक आंदोलन शुरू हुआ। अब इस आंदोलन को कुचलने के लिए म्यांमार के हुंटा ने, यहां के मिलिट्री शासन ने वही पुराना तौर तरीका अख्तियार किया। कठोर कार्रवाई, हिंसा, उठाकर जेल में डालना। एक अनुमान के मुताबिक 2021 से 2022 के बीच 25,000 के आसपास लोग जेलों में ठूंस दिए गए। लेकिन कुछ लोग भाग गए और भागकर कहां पहुंचे? उन इलाकों में जहां ट्राइबल मलेशिया का दबदबा था, वर्चस्व था। और वो ट्राइबल इलाके ऐसे हैं जहां आमतौर पर जो मुख्य धारा की म्यांमार की मीडिया हो या लोग हों या मिलिट्री हुंटा हो, उनका बहुत ज़्यादा चलता नहीं। वो जंगल के इलाके हैं और ज़्यादा वो इलाके चाइना के बॉर्डर के आसपास हैं। अब हुआ क्या कि ये लोग भाग के गए वहाँ ट्राइबल इलाकों में, तो 20 मिलिशिया यानी ट्राइबल मिलिशिया और ये भाग कर गए लोगों ने आपस में गठबंधन कर लिया। और गठबंधन किसके खिलाफ किया? वहां की आर्मी के खिलाफ, मिलिट्री हुंटा के खिलाफ। और फिर शुरू हुआ सशस्त्र विद्रोह। अभी 1 साल पहले पहली बार अटैक हुआ, यानी 2023 के अक्टूबर में चाइना से सटे म्यांमार के बॉर्डर पे म्यांमार की आर्मी के कुछ पोस्ट पर कब्जा कर लिया इन विद्रोहियों ने। उसके बदले मिलिट्री हुंटा ने उन विद्रोहियों पर बमबारी की, गोलियां बरसाई। और आरोप यह है कि चाइना के अंदर घुसकर भी म्यांमार हुंटा ने यानी वहां की आर्मी ने कुछ कार्रवाई की। हालांकि दोनों तरफ से, चाइना और म्यांमार की जो मिलिट्री है वो कहती रही कि हमने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, और चाइना कहता रहा कि हमारे इलाके में नहीं हुआ, ये जो हुआ है म्यांमार के इलाके में। और वहां से शुरू हुआ विद्रोह। अब जो लोग भी आंग सांग सू की के समर्थक थे या जिन लोगों ने भागकर ट्राइबल एरियाज में शरण ली थी, या वो 20 ट्राइबल मिलिशिया जो अलग अलग चल रहे थे, उन सब ने हाथ मिला लिया और बनाया PDA, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फोर्स अलायंस, पीपुल्स यूनिटी फॉर डेमोक्रेसी। इस तरह का कुछ नाम है वहां, PDA है शॉर्ट फॉर्म। और PDA सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। और अब तक जिस दिन मैं ये खबर बता रहा हूं,
म्यांमार के आधे हिस्से पर इन विद्रोहियों का कब्जा है और आधे हिस्से पर आर्मी का कब्जा है और भीषण संघर्ष जारी है। ज्यादातर लोग भाग के चाइना की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उसी एरिया में, उसी इलाके में ज्यादा भीषण संघर्ष हो रहा है और कुछ लोग जान बचाकर भारत की ओर भाग रहे हैं। दुनिया के लिए म्यांमार का गृह युद्ध बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है और मानवीय दृष्टिकोण से वहां बहुत अत्याचार हो रहा है दोनों तरफ के लोग। अगर कोई मिलिट्री का कोई पकड़ा जाता है तो ये जो विद्रोही हैं उसको तहस नहस बहुत बुरी तरह मारते हैं। कई जगह तो हमने देखा कि नीचे से आग जला के उनको ऊपर लटका दिया और जिंदा जला दिया। वहीं दूसरी ओर म्यांमार की जो सेना है इन विद्रोहियों के साथ ठीक वैसा ही सलूक कर रही है जो इनके साथ कर रहे हैं। यानी म्यांमार में दोनों तरफ के लोग मारे जा रहे हैं और सबसे ज्यादा पिस रही है बीच की गरीब जनता। अब तक करीब 26,000 लोग, जी हाँ 26,000 लोग मारे गए हैं। क्या ये आपके लिए खबर नहीं है? कमेंट सेक्शन में बताएं कि भारत के पड़ोस में अगर इतना कुछ चल रहा है उथल पुथल, तो क्या भारतीय मीडिया को इसे कवर नहीं करना चाहिए? जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। नमस्कार।